चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो भारत की वजह से इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है। भारत का मीडिया जो है हर रोज कोई ना कोई नया शोषक छोड़ रहा है। दुनिया की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये सिर्फ सियासत है और सियासत के अलावा कुछ। ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। शाहिद असलम साहब जो है वो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत के मुख्तलिफ हरबे और हथकंडे जारी हैं। भारतीय बोर्ड आईसीसी के बाद हाइब्रिड मॉडल के लिए मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को पैसे की ऑफर करने लगा है और ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने जा रही है और आईसीसी पाकिस्तान को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को 3 माह बाकी हैं और इतलात ये आ रही हैं कि आईसीसी रवां हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अभी तक भारत का जवाब न आने की वजह से शेड्यूल जारी नहीं हो सका। आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांगी थी, मगर 10 दिन गुजर गए हैं और भारत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब पीसीबी में तकर्रियों और तैनातियों का सिलसिला जारी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार याया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी को 3 माह का वक्त रह गया है और अभी तक स्केड्यूल जारी नहीं हो सका। आप जैसे कि जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल प्लानर्स और शायकीन बेचैनी का शिकार हैं। कब तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल का इम्कान हो जाएगा? सबसे पहले तो नजफ और उजैर मलिक आपको अस्सलाम वालेकुम। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आपने बात की, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो भारत की वजह से इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का मीडिया जो है हर रोज कोई ना कोई नया शोषक छोड़ रहा है और कभी वो कहते हैं कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, कभी वो कहते हैं कि जी भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, कभी वो कहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। देखिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आगे आने वाले दिन इस बात का खुलासा कर देंगे कि क्या होना है और क्या नहीं। अच्छा याया साहब, पाकिस्तान के खत पर आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब मांगा था, उसको तकरीबन अब 10 दिन गुजर गए हैं, मगर हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या लगता है आपको, क्या सोच कार फरमा है, क्या सोच रहा है भारत जो कि अभी तक जवाब नहीं मिला? देखिए उजैर मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि भारत क्या जवाब, बात जवाब की हो तो कोई जवाब देना। जवाब वो कैसे देंगे? वो क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो फिर उनको एक ही बहाना है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ये बाकी टीमें पाकिस्तान कैसे आ रही है? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रही, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज टूर्नामेंट हो रहा है जो मुल्तान में खेला जाएगा, जहाँ पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें खेलेंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। हाल ही में इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलकर पाकिस्तान से गई है। तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो ये बाकी टीम में पाकिस्तान कैसे आ रही? और अब बहुत हो चुका, मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ और सबको ये बात नजर आ रही है कि दुनिया की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है। ये सिर्फ सियासत है और सियासत के अलावा कुछ। बिल्कुल ठीक याया साहब, ये बड़ी बेबुनियाद बात है कि भारत कहता है सिक्योरिटी की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। ये भी बताइएगा, भारत ने हाइब्रिड मॉडल के लिए आईसीसी को पैसों की ऑफर की है और अब दीगर बोर्ड्स को भी पैसों की पेशकश कर रहा है, तो क्या भारत पैसों के जोर पर अपना मकसद पूरा कर पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए पैसों की जहां तक आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत वाज़ेह और क्लियर स्टांस है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि जी बहुत हो चुका, बहुत झुक चुके, बहुत हम जो है वो पीछे चले गए। हर बार भारत ने इनकार किया, लेकिन हम हर बार भारत खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार अब भारत को सोचना पड़ेगा, भारत को कोई ठोस जवाब देना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और अगले ही बरस जब चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अगले बरस यानी 2026 में भारत आईसीसी वर्ल्ड T20 को होस्ट कर रहा है और श्रीलंका उसके साथ है। फिर उसके बाद 2029 जो है, 2029 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी 2029 में आईसीसी वर्ल्ड T20 है, 2030 में वर्ल्ड कप है और 2031 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो भारत को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो खेलने या सियासत करने, और हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार वो पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार करेंगे और हर बार हम चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सियासी खेल छोड़ के असल खेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सर ये भी बताइएगा कि पीसीबी ने शाहिद असलम साहब को कौमी टीम का बैटिंग कोच बनाया है। शाहिद असलम, क्या लगता है आपको कौमी बैटर्स की खामियां दूर करने में किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं मैच में कि बॉलिंग तो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन बैटिंग की तरफ से बड़े मसाइल का सामना रहता है।
उधर साहब बात दरअसल ये है कि शाहिद असलम पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद लोगों में शुमार किए जाते हैं जो हर क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं और पहली मर्तबा वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं आए हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान टीम के साथ आ चुके हैं क्योंकि वो एक आप ये कह लें कि हर किसी के साथ जो है वो मिलकर काम करने वाले बंदे हैं और सर झुकाकर काम करने वाले बंदे हैं। ऐसे बंदों की हर जगह जो है वो जगह बन जाती है। बिल्कुल। इससे पहले भी वो बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं और अब आकिब जावेद चूंकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच की हैसियत से जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मौजूद होंगे व्हाइट बॉल सीरीज में और तब्दीलियों का अमल एक बार फिर शुरू हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि तब्दीलियां रुकी कब हैं, जब से सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है। वहाब रियाज साहब को एक बार से फिर चीफ सिलेक्टर बना दिया गया है, ये मेरिट पे या तैनाती? देखिए मेरिट पे तैनाती की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको जिस तरह कहा कि काफी अरसे से ये क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और काफी क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया है। लेकिन आपका ये कह देना कि शाहिद असलम के आने के बाद दूध की नहरें बहने लगेगी, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी छक्के पे छक्का मारने लगेंगे, वो सिर्फ छक्के और चौकों के साथ खेलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। शाहिद असलम साहब जो है वो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खिलाड़ियों के साथ घंटों जो है उनको बैटिंग की मशक़ें कराते हैं, इसीलिए उनको टीम के साथ रखा गया है। लेकिन ये कह देना कि जी उनके आने के बाद हमारे बैट्समैन आउट नहीं होंगे, हर गेंद पर छक्का और चौका मारेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ज़रा क्विकली रिस्पांस कीजिएगा इस पर। पीसीबी में साबिक क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को भी अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इन्हें 2 से 3 ऑफर्स भी की जा चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस हद तक कहाँ पे जा रहा है? यूसुफ की जहां तक आप बात कर रही है, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट के उन चंद लोगों में शुमार होते हैं जो उनके खेल के ऊपर कोई दो राय है कि वो बेहतरीन किस्म के खिलाड़ी थे और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में चंद जब बेहतरीन बल्लेबाजों का नाम आएगा तो उसका मोहम्मद यूसुफ है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में का जो काम है वो एक कोच की हैसियत से, मेंटोर की हैसियत से तो समझ आता है, बाकी सेलेक्टर की हैसियत से बिल्कुल बिल्कुल। आपने याया साहब आपने कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए हैं, यानी ठीक है कि वो अच्छे बैटर हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स जो है ना वो ऐसे ओहदों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब, आपने इनसाइट थी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर की।